क्या चल रहा है भाइयों? क्या चल रहा है भाइयों? हाय लॉल नीट क्रॉस। यस सर। लग गए लोड़े नीट के भाई। कर लो मेहनत, ले लो पेपर। नीट करना, मुझे नीट करना है। क्लास 12th रिजल्ट। और कर लो पढ़ाई भाई। इस देश में कर लो पढ़ाई भाई, तुम लोग करके दिखाओ ना। अरे तुम पढ़ाई करके तो दिखाओ। गाली फुल बकेंगे इन्फ्लुएंसर्स को, पर जो आदमी पढ़ना चाहता है उसकी तो गांड ले जा रही है। चढ़ चढ़ के बोलेंगे जेनजी वाले चूतिया हैं, इनको कुछ आता पता है नहीं, बस बाहर घूमते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं, ये गाने सुना लो, हैं फालतू की रीलें बनवा लो। कोई पढ़ाई लिखाई, जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसके साथ क्या हो रहा है भाई? क्या हो क्या रहा है? जो कोई आदमी जाता है, सोचता है कोई स्टूडेंट है, चलो अब भाई हम सिस्टम के खिलाफ एक प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारे साथ खराब हो रहा है, उसको भी पकड़ के बोल देंगे इनके पास कोई काम धंधा है नहीं, पढ़ाई लिखाई इन लोगों ने छोड़ रखी। अबे जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है उससे हो क्या रहा है? अब मैं, और ये ना कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैं बीजेपी के अगेंस्ट हूँ भाई, ये चल रहा है भाई, बस बड़े टाइम से चल रहा है। चल रहा है बस। हर कोई बस किस्मत किस्मत बेसिस पे भाई इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, हर कोई। फिर कोई बंदा बोलता है कि भाई मैं तो बस ब्रेन ड्रेन हो रहा भाई, इंडिया का ब्रेन ड्रेन, देश छोड़ के जा रहे हैं लोग। बचा ही नहीं है और कुछ भाई। कैसे ना हो फिर ब्रेन ड्रेन? और जितने भी ये लड़के हैं ना बोल रहे हैं भाई नीट का पेपर लीक हो गया, ये ऐसा आधे से ज्यादा से चूतड़खोरी में लगे हुए थे। इनको गुस्सा इस बात का आ रहा है कि भैंचो इन्होंने जो 6,500 दिए थे उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं था जो पेपर में आया है। गलत पेपर लीक हो गया यार, मुझे तो इस बात का गुस्सा है। फर्क पड़ता है किसी को? सही बताओ यार। मैं कह रहा था कितने टाइम से, मैं यही कह रहा हूँ किसी को, अगर नीट वीट और ये सब तुम दे रहे हो, बट तुम ये भी तो देखो क्या मतलब हालात है कि तुम ढंग से पढ़ लिख के कुछ बन पाओ। और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट चेंज होगी तो सब ठीक हो जाएगा, बात उसकी है ही नहीं। और कुछ लोग ऐसी चीजें बोल रहे हैं कि तुम जिसने ये पेपर लीक कराया ना उसको भाई सारे स्टूडेंट्स के सामने लेकर आओ, उनको उनको भाई डंडे मारो, उन्हें खत्म कर दो उनकी। उससे कुछ खत्म थोड़ी होगा। तुम उनकी सजा भी पूरी ऐसे कर दो, उम्र कैद की सजा दे दो, सब कुछ दे दो, बात वो है ही नहीं। बात उसकी है ही नहीं। बात ये है एट द एंड ऑफ द डे, अगर किसी को नीट क्लियर करना है तो देश में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख सीट्स क्यों हैं? कभी किसी ने यह क्यों नहीं पूछा इतनी आबादी में सिर्फ 1 लाख सीट्स क्यों मिल रही हैं? तो ऑफकोर्स बहनचोद पेपर तो टफ ही होगा ना, क्योंकि इतने सारे लोग दे रहे हैं सिर्फ लाख सीट्स के लिए। तो पेपर लीक ही होंगे, इतना टफ पेपर आएगा। ये इकोनॉमी इसीलिए ही तो बनती है क्योंकि इतना स्कार्स रिसोर्स है ये। हम चाहे 100 चीजें कर लें, ठीक है, कि भाई हम लोग जिसने लीक किया है उसको मार दें, ठीक है, उसकी पूरी फैमिली को भी भाई मतलब पूरा विच हंट हो जाए, लिंचिंग हो जाए, कुछ नहीं बदलेगा भाई, कुछ भी नहीं बदलेगा। लोगों की फटेगी, बस वही हो जाएगा फिर। जो जो पेपर बहन जो 30 लाख में लीक हो रहा था वो बहन जो अब 50 लाख में लीक हो रहा है, एंड एवरीबडी हैज अ फकिंग प्राइस। अगर एक आदमी को बोला जाए कि भाई मैं तेरे को 70-80 लाख दे दूंगा, चल तेरे को 1 करोड़ दे दूंगा, तू पेपर लीक कर दे, पर सर मेरी जान चली जाएगी। पर वो ये भी तो देखे ना, मेरे घर वाले कमा लेंगे भाई। कोई ना तो कोई बंदा होगा ना जो बोलेगा ठीक है भाई मैं कर लूंगा, मैं अपना ईमान धर्म बेचने के लिए रेडी हूं। हर किसी का एक प्राइस होता है भाई, तुम चाहे कितनी सजा कर लो। रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम ये नहीं है कि बहन जो जस्टिफाई मत करो कि नीट का पेपर इतना इतना ही टफ होना चाहिए। हमारे को रूट कॉज पे जाओ भाई, क्यों हो रहा है? इतनी कम सीटें हैं, भगदड़ मच रही है, और उसके बाद रंडी रोने कर रहे हैं इधर उधर के। भाई मेरी जॉब लग गई, ये लो आपका हिस्सा, ठीक है भाई। तभी तो भाई, अब आप मुझे खुद बताओ, जब ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं तो आदमी कैसे ना बने इन्फ्लुएंसर? आदमी कैसे ना बने इन्फ्लुएंसर भाई? कैसे ना बनाए कोई लड़का व्लॉग?
कैसे ना कोई आदमी नाले में कूद के भैंचो दो चार पैसे ना कमाए, कैसे? जो बंदा पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसको क्या मिल रहा है ऐसा? भैंचो घिसा घिसा के डॉक्टर ने भैंचो पूरा जैसे तैसे करके क्रैक किया नीट, 3-4 साल बर्बाद कर दिए। उसके बाद भाई 26-27 की उम्र में भाई पूरे मतलब कितने 12-12 घंटे की शिफ्टें हो रही हैं, फिर रात में फिर से जा रहे हैं करने के लिए, गांड फटी पड़ी है, और उसके बाद भी सुबह उठ के इन्हीं की पिटाई हो रही है। हम लोग पेपर लीक कर दिया, अबे पेपर लीक ही तो होगा, और क्या होगा? यही तो होगा। इतना ज्यादा भाई मैं कसम से बताऊं ना, ये हम लोग जैसे बोलते हैं ना, एक बबल बना दिया जाता है और उसके ऊपर आप ठूसते रहो क्योंकि ये स्कार्स है, स्कार्स। यही है पूरा इंडिया का हर गवर्नमेंट एग्जाम, यही है, इसी चीज पे ही चल रहा है। स्कारसिटी बना दी है और कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जो इसके ऊपर दबा के भाई पकड़ बना के पैसा कमा रहे हैं। Past 12th, my friend started earning 15K. I took a drop for JEE, feeling anxious. Guide please. भाई कुछ क्या गाइड करूं भाई मैं आप लोगों को? भाई मेरे को तो अब धीरे धीरे समझ में भी आता है, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी लाइक ब्लैक पिल्ड की ऐसी चीजें हो रही है तो देश छोड़ दो ये वो बकचोदी, बट भाई नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई पीपल लीव. It has nothing to do with fucking nationality. Everybody just wants to have like a decent lifestyle. Nothing else. As a human being, you just want to live a fucking dignified life. CBSE का अनफेयर रिजल्ट पता नहीं भाई मुझे। अब एक टॉपर था 99, नाउ इन बोर्ड्स टॉपर गॉट 73, आई गॉट 80। अब वो NIT में एडमिशन में मिलेगा उसका, ट्रिपल IT अब मुझे मिलेगी एम ने उसकी। हाँ, और भाई ये वाली जो चीज़ होती है ना कि अब हम पेपर जो है बाद में कर देंगे, हम पेपर रीस्केड्यूल कर, अबे कॉन्सर्ट है कहानी का, ये कॉन्सर्ट है ये कोई? जो 3-4 साल से आदमी ने गांड फटी में भैंचो 3 साल दे दिए, उसके बाद तुमने दिया है, जिस बंदे ने ढंग से पेपर भी दे दिया है उसको तुम फिर से बोल रहे हो फिर से दो। भाई आपको पता है ना, जैसे एग्जाम खत्म हो जाते हैं लोग बस घर पे आते हैं और वो फिर करते हैं भाई गांड पसाड़ के आराम। उसने छोड़ देना है भाई, मेरे को तो लगता है जैसे एग्जाम देता है ना उसके बाद वो घर पे आता है और अपना दिमाग निकालता है, उसे रख देता है और कोमाटोज स्थिति में बस लेट जाता है। अर्पित भाई दिस इज समोसा हूँ, गॉट सस्पेंडेड, जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू। अरे यार दो, यस सर। बड़े भैया भाई मेरे को याद है भाई, मैं ना इंस्टाग्राम पे था जब 2019-20, ठीक है, 18-19-20 से मेरे अब आज तक मतलब 6-7 साल हो गए हैं, मेरे कुछ 19-20 अकाउंट उड़ते गए हैं और वापस आते रहे। 19-20 अकाउंट मैंने बनाया, तभी मेरा इंस्टाग्राम पे है अर्पित बाला 19 और अर्पित बाला 20। और जब भी मेरा अकाउंट उड़ता था ना, मेरे को तो दुनिया ऐसे बोलती थी तो क्या हो भाई एक और बना ले, फिर बहन के लंडों की जॉब ना लगे, जो जॉब थी उससे निकल गए, हर किसी को व्लॉग बनाना था, रीलें बनानी थी, फालतू के आयरनी वाले चुटकुले मारने थे, सारे इंस्टाग्राम पे आ गए। और जब सबके अकाउंट उड़ने लगे तो गांड फटने लगी सबकी। और अब मैं देखता हूँ भाई आई वाज राइट टू फील फकिंग एंशियस। डोंट टॉक अबाउट दिस, इट्स सीरियस। SSC स्कैम, अरे भाई मैं क्या बोलूँ, हर एक कुछ भी हो रहा भाई, सही है भाई। और मैं सही बताऊँ ना, ये जो पूरा का पूरा नीट हो गया, CBSE, इस ये गवर्नमेंट की, आप किसी को भी चुन लो भाई, किसी को भी चुन लो, अगर रूट कॉज जो है लिमिटेड सीट्स, स्कारसिटी, वो है ना इशू, वो अगर आप नहीं कर रहे अच्छे से डील तो क्या ही होगा। पोलो ऐप खोलो, नीट स्कैम तो मैं करता हूँ, कोक ना डाल के बावे। चूतड़ से चूतड़ आदमी। मैं एक तो मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती, जिन लोगों ने DU में बहन जो कोई इवनिंग बैच में कोर्स कर रहे हैं वो जाके इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको अटेंडेंस नहीं लगानी। अरे तुम्हारा पेपर बिना स्कैम के भी अगर तुम देते तुम्हारा कुछ नहीं होता, तुम्हें बस लाठी चलानी है, शीशे फोड़ने हैं, क्यों नौटंकी कर रहे हो?
सबसे बड़ा स्कैम एलएलबी है, एग्जैक्टली exactly. सबसे बड़ा स्कैम तो एलएलबी है, हर साल एलएलबी करता है कोई। और तुम बताओ भाई, मेरे को सच सच बताना, अगर कोई बंदा नीट क्लियर भी कर लेता है, आपको क्या लगता है अब सब सॉर्ट है, उसकी जिंदगी के लोड़े लग जाते हैं अगले 10-20 साल तक। उसको जब वो मास्टर्स करने के लिए जब उसको नाइट ड्यूटी पे जाना होता है ना भाई, वो जो टाइम होता है 4-4 बजे तक बस उठे रहना, 3 घंटे की नींद हर रोज, झाटू सी स्टाइपेंड मिलना, मतलब झाटू भी नहीं, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, और बहन चो सुबह उठ के फिर पिटाई खाना, मेडिकल नेग्लिज। अबे मुझे तो ये चीज समझ नहीं आती भाई, तुम किसी आदमी से 14-14 घंटे काम करवा रहे हो, उससे कैसे नहीं होगी गलतियां? वो एक बंदे की डाइजीन दूसरे को क्रोसिन समझ के अगर दे रहा है तो कैसे नहीं होगा, ही होगा। डॉक्टर्स ही नहीं है ही नहीं डॉक्टर्स। एक एक डॉक्टर भाई 15-20 बेंचो पेशेंट्स को संभाल रहा है रात रात में, कैसे नहीं होगा? 14 hours इज नॉट टू मच डेली? आर यू फकिंग डम्ब भाई तू? आर यू फकिंग डम्ब? 14 घंटे कुछ नहीं होता। अबे चूतिए, तू शुक्र बना तू बीमार नहीं है। अगर तेरे को पता चले ना तू आईसीयू वार्ड में और तेरा जो डॉक्टर है वो 14 घंटे से बिना सोए काम कर रहा है, तू हाथ जोड़ लेगा भगवान से कि मुझे बचा लो, मुझे इस डॉक्टर से मत करवाओ। फोर्टीन आवर इज नॉट टू लॉन्ग। श्योर भाई, काश तेरे दादा डेथ बेड पे हो और तेरा डॉक्टर आए ऐसे। हाँ जी, क्या हुआ भाई? काश तेरा दादा भाई पूरा पूरा पड़ा हुआ और तेरा भैंचो डॉक्टर आए, भैंचो फुल ऑन टेडाफिनिल खा के भाई, पूरी की पूरी एमडी चटका के कि नींद हट जाए, पूरी कोका मार के आए तेरा डॉक्टर, क्योंकि काम ऐसे करना है। क्योंकि सीटें ही नहीं है भाई, अस्पताल ही नहीं है। अस्पताल ही नहीं है। यू आर जस्टिफाइंग व्यापम स्कैम, शेम ऑन यू। भाई ये एड्स हटा दो। अरे रुक जाओ यार, बड़े टाइम से तुम लोगों को ऐड नहीं चिपकाई, ये लो ऐड। और ये तो कुछ नहीं है भाई, मतलब इट्स नॉट इवन दिस भाई, मतलब ये स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ना, मुझे लगता है एज इंडियंस हम लोग भी ना बहुत ज़्यादा चुतिया गए हैं। अबे मेरी पूरी स्क्रिप्ट मेरे हाथ में लिखी है, रुक जाओ। रॉक पूरे के पूरे चुतिया गए हैं एज इंडियंस पढ़ाई को लेके ना। मतलब जस्ट बिकॉज कि बच्चा सक्सेसफुल हो जाए आगे जाके पढ़ाई में, कुछ भी करने के लिए लोग रेडी हैं कि अपने बच्चे को बस सक्सेसफुल देखते हैं। इसीलिए आपने पता नहीं, काश तेरा दादा डेथ बेड पे आपने पता नहीं वो वीडियो देखी कि इनकी, एक ट्यूशन में एक लड़का था, उसको उसके टीचर ने कोने में बिठाया, सारे बच्चे देख रहे हैं, कैमरा उधर लगा है, और दैग घूसा, कोनी, लात, मुक्के, थप्पड़ यहां यहां पे बैक ऑफ द हेड मार रहा है, पूरे चाटे वाटे मार रहा है, खत्म कर दिया बच्चे को, अधमरा छोड़ने की हालत में था भाई वो आदमी। और भाई उसके बाद पूरी वीडियो ऑफ कोर्स वायरल हुई, सब कुछ हुआ, लोगों ने कॉल आउट किया कि ये बच्चे के साथ में क्या किया जा रहा है, ये तो मतलब खराब चीज़ है भाई, ये नहीं करनी चाहिए। तो अगले दिन उस टीचर ने उस बच्चे को बुलाया और उसके बाप को बुलाया और बोलता, ये सबसे बड़ा कोप, सबसे बड़ा जो कोप होता है ना, उसने बोला कि एक्चुअली मैं तो दुनिया को, बच्चों को ये दिखाना चाहता था कि कैसे आज से 10-20 साल पहले स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा टीचर्स कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे, कैसी हालत होती थी स्टूडेंट्स की, तो इसीलिए मैं बस एक डेमोन्स्ट्रेशन था। अबे तू साले ट्यूशन में सेल्फ डिफेंस की क्लास ले रहा है? ये क्या गांडूपना बहनचो, ये कोई कोप कैसे हो सकता, ये कोई डिफेंस कैसे हो सकता है भाई? कि मैं हाथ उठा रहा था ये दिखाने के लिए कि लोग हाथ उठाते थे। अबे ये क्या बकचोदी है? And to top it all off, the father is like कि yes, actually I've seen my son, you know, Rahul went to his classes, and not only his academics, his personality is also improved quite a lot, and I know this guy, yaar, he's a good chap. What good chap? That guy is manhandling your own blood.
एज अ फादर यू शुड, आई वोंट इवन से कि तुम्हारे को अशेम्ड होना चाहिए भाई, तुम्हारे को डर लगना चाहिए कि आज से 30-40 साल के बाद में जब तुम्हारे बेटे की नौकरी लग जाएगी और तुम्हारे घुटने जवाब दे जाएंगे, तुम नहीं नौकरी कर पाओगे, तुम अकेले होगे, तुम्हारी बीवी मर चुकी है और तुम्हारा बेटा तुम्हारे फोन नहीं उठाता क्योंकि यह किया गया था। इंदौर फिजिकल एकेडमी भाई कैसे भाई, एंड मेरे को पता है ये ऐसा ना क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स को ना मौका चाहिए होता है बहनचोद, हमसे नहीं हो रहा भाई, आप हमारे बच्चे को संभाल लो, हमसे नहीं हो रहा भाई, आप जो कर लो हमारे बच्चे को काबिल बना दो। मौका ढूंढते हैं भाई माँ बाप आज के कि हम हमको तो कुछ नहीं आता, हम तो पागल हैं जी, हम तो अनपढ़ थे, हमारे को तो परवरिश का कुछ नहीं पता, हम तो धूल में खेले हैं, तुम ही हमारे बच्चे को पालो, इसको मारो पीटो सर खोल दो इसका, और फिर जस्टिफाई करते हैं कि हमने भी ये सब सहा है। अबे तो ठीक है भाई, ठीक है भाई। और ये हाथ इसलिए छोड़ते क्योंकि वो खुद डरे हुए हैं भाई, सिस्टम ही ऐसा है भाई। अपने बच्चे को मैं कैसे बोलूं कि भाई तू चाहे जितनी मेहनत कर ले, हाई चांस ये कि नहीं होगा तेरा कुछ। और बच्चा तो बच्चा है, वो उस एंजाइटी को समझता नहीं है, तो टीचरों के पास भेज दिया जाता है जो आर्टिफिशियली इनके अंदर डर पूरा घुसेड़ देते हैं, तुम्हें नहीं पता दुनिया कैसी है, हाथ उठाते हैं, ऊंट पटांग चीजें समझाते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा। छाती ठोक के बच्चे बोलते हैं भाई मैं तो बहुत लकी हूं भाई, मैं दुबई शिफ्ट हो गया ये कोई बात होती है कहने वाली? मैं कनाडा शिफ्ट हो गया, यहाँ पे मेरे को रोज रेसिज्म फेस करना पड़ता है पर मैं बहुत खुश हूँ, ये कोई बात होती है कहने वाली? चाहे तुम कितने ही बड़े राइट विंगर हो भाई, तुम चाहे कितने भी ज्यादा वो भाई, पर हाउ कैन यू नॉट लाइक एम्पथाइज विद समवन हु जस्ट वांट्स अ कंफर्टेबल लाइफ? हाउ कैन यू नॉट मैन? हम लोग सारे के सारे गाली बकने में सबसे आगे हैं, इन्फ्लुएंसर्स को, है ना, मस्ती खोरों को, आरुष भोला को, एलन चौधरी को। बट आप ये समझो ना, अगर इंटरनेट नहीं होता और ऐसी ही स्थिति होती तो हम जैसे लड़के करते क्या? लाजपत नगर में यहाँ पे भैंचो रिबन बांध के घूम रहे होते। नहीं है भाई, मेरे को तो नहीं लगता भाई आज की डेट में किसी को, जैसे हम लोगों को ये जो पट्टी पढ़ाई गई है ना माँ बाप और उन सब से कि अगर तुम पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से कर लोगे, है ना, तो तुम्हारा नहीं हो पाएगा भाई। तुम देखो भाई, एंड ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारी कुछ किस्मत खराब है कि तुम यहाँ पे हो गए हो पैदा। भाई अगर तुम देखो ना बर्थ रेट एंड एवरीथिंग कि हर साल कितनी कंट्रीज में कितनी बर्थ्स होती हैं एंड एवरीथिंग, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप इंडिया में पैदा हो, लाइक अ प्रिटी हाई चांस, ओके। And this is not even a jab at like fucking political parties, man. What can they do? घुमा फिरा के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है वो क्या कर दें? कट ऑफ कम कर दिया, बेंचो अस्पताल ही नहीं है इतने, कितने सारे डॉक्टरों को अंदर भेज पाए। प्ले अनचार्टेड 4 एज सजेशन, लंच चूस लो मेरा। भाई नींद आ रही है, लाइव एंड कर दो मैं तो इन्वेस्टमेंट हूँ अपने बाप का। हाँ, और मैं तो ये भी नहीं समझता हूँ कि भाई जितने लोग ये गाली बकते हैं ना कि इस देश में रोजगार नहीं है ना, देश में सिर्फ और सिर्फ अदानी पैसे कमा रहा है, मैं तो कहता हूँ तुम ही चूतिए थे भाई, तुम ही चूतिए हो कि तुमने अदानी के स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाया अभी तक। लगा लो पैसे भाई, तुम भी कमा लोगे। योर पेरेंटिंग एडवाइस क्वाइट प्रोफाउंड, थैंक यू यार। अरे यार डैम,
और मैं ना तुम लोगों से सारे के सारे जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं ना मुझे अभी, जो भी जिनका भी नीट खत्म हुआ है, 10th खत्म हुआ है एंड एवरीथिंग, मैं तुम लोगों को ना एक चीज़ बोलूँगा, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे टीचर्स जो भी तुम्हारे को बोलते हैं ना कि भाई पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ, है ना, एक तरीका होता है, ये जॉब पकड़ लेना, लॉ कर लो, सब कुछ एक ढोंग है, सब कुछ एक ढोंग है। मैं आपको एक सही बात बताता हूँ, इस दुनिया में ऑपरेट करने के लिए कोई एक तरीका नहीं है। जो आपको पढ़ाया जाता है पूरा बस यही बन के ही तुम सक्सेसफुल बन सकते हो, या कोई भी अगर आपको ये चीज़ बोलेगा ना ये चीज़ कर लो तुम सक्सेस, नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी। मैं आपको बस एक ही एडवाइस दूंगा, मैं आपको बस एक ही एडवाइस दूंगा, भाई काम वो करो जिसमें मराने में मज़ा आता है। इन अ ब्लडी न्यू लिबरल सोसाइटी जहाँ पे मरनी हर जगह है, काम वो करो जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ अगर मर भी रही है तो ठीक है, चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं मरवा लूंगा, यहाँ पे मरवा लूंगा पर कर लूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है ये सुनने की कि भैंचो तुमने, तुम्हारा ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, तुम्हारा वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे, हमारे पास तो बिजनेस भी नहीं। कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है भाई। कोई एक ऐसी चीज़ ढूंढो, कोई एक ऐसी चीज़ पकड़ो जिसमें तुम्हारे को ऐसा डर ही ना लगे गांड मरवाने में। सिंपल एज दैट। बट दो चीज़ें भाई, एथिकल होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि तुम बैंचोद MLM कर रहे हो लोगों के साथ में, ठीक है, गांड मार रहे हो लोगों की, गुंडाई कर रहे हो। एथिकल होनी चाहिए और एक सेंस ऑफ वैल्यू एडिशन होना चाहिए दुनिया में, बस वैल्यू एडिशन होना चाहिए और एथिकल होना चाहिए, प्लीज़। हाथ जोड़ता हूँ भाई, हाथ जोड़ता हूँ, ये इस माया जाल में मत पड़ो कि बहनचोद हम ये कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। जब आपको पता चलेगा ना कि एक सीट के लिए सेम माया जाल 100 लोग कर रहे हैं, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई की तो बात थी नहीं, यहाँ पे तो छीना चपटी ही हो रही है। फिर आपको पता चलता है ऐसी ऐसी चीज़ अप्रोच, पापा की दुनियादारी कितनी कम थी, पापा की दोस्तियाँ कितनी कम थी। एक तो साला गवर्नमेंट में हो नहीं सकता था क्योंकि एक तो मादर चोद यार, ये UPSC क्रैक करने के लिए लोग नकली लंगड़े बन रहे हैं, नकली अंधे बन रहे हैं। तुम कैसे जीत सकते हो भाई? तुम खुद बताओ भाई, तुम जा रहे हो कि सर मेरी बेल करवा दो, कुछ करवा दो सर, मेरे को कुछ दिक्कत हो रही है, और वो नौटंकी कर रहा है कि वो कुछ बोल नहीं सकता। आप सबको ना मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा भाई, प्लीज़ डोंट फॉल फॉर दिस बुलशिट दैट हैज़ बीन गिवन टू यू बाय द बिग ये जो एडुकेशंस जितनी भी होती है ना हमारी, ये कॉलेजेस भी नहीं, ये जो आपको एग्ज़ाम प्रेपरेशन कराने के लिए जो फालतू की एंग्जाइटीज़ में डालते हैं एवरीथिंग, डोंट फॉल फॉर इट मैन, देयर इज़ ऑलवेज अनदर वे आउट ऑफ थिंग्स।